आशु तं नमामि गजाननं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आज देश के भविष्य का निर्णय होने जा रहा है, इसलिए देश को बचाने के लिए लोगों के बरगलावे में लोग न आए, तो राम जी की प्रेरणा से अयोध्या से चल के मैं यहाँ आया। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर हमारे श्री राहुल शिवाले जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, और अभी जो है श्री प्रसाद जी थे, बोल रहे थे। आपको बता दें कि तुकाराम काते जी का बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर बनने में। अगर वो कलंक न ढहा होता, विदेशी मुगल आक्रांता बाबर के द्वारा स्थापित यदि वो कलंक न ढहा होता, तो शायद आज भी रामलला टेंट में होती। इसलिए उस समय हमने देखा, मेरे दाहिने पैर में भी गोली लगी थी। ऊपर गुम्मद पर आप चढ़ गए, उसमें 5-6 लोग चढ़े थे और लोग तो बलिदान हो गए। बड़े मुश्किल से आपको हम बचा पाए। अभी टिकट मिलने के पहले हम आए थे आपके यहां, और मैं राम जी को लेके आया था। अब टिकट मिल गया। अब जनता जनार्दन है, देखिए जनता का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। तो जीतना तो इनका तय है 100%। देखिए, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि जो लोग इनको वोट नहीं देंगे, अगर एक वोट भी इधर उधर हुआ तो बाद में बहुत पछताएंगे कि बड़ा गलत हो गया। इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एकता बना के रखना है, क्योंकि जब वोट लेना होता है तो तमाम तरह के झूठे वादे खटाखट वाले आते हैं, और इसके बाद सफाचट हो जाते हैं। भैया ताली बजाओ तो खटाक बजाओ। तो हमारी सभी यहाँ देखिए बच्चियां बैठी हैं। तुकाराम काते जी ने अपने जान की बाजी लगा दिया था अपने रामलला के लिए, और आज आशीर्वाद की जरूरत है। जिस समय पालघर में संतों के निर्मम और नृशंस हत्या हुई थी, उस समय का गद्दार मुख्यमंत्री यहां जो बैठा था, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की भूमि है, यह ऋषियों मनुष्यों की भूमि है। इस पवित्र भूमि पर जिस समय पालघर में संतों की निर्मम नृशंस हत्या हुई थी, उस समय कायर और गद्दार मुख्यमंत्री जो यहां था, मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य कह रहा हूं, इस बार वो सिकुड़ जाना चाहिए। हमारे माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बहुत विनम्र और बहुत इशारों में बात करते हैं। तमाम आलोचना लोग करते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार और सिकुड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। तो तुकाराम काते, इन्होंने अपने जान की बाजी लगाया है। इसलिए मैं चाहता हूं एक भी वोट यहां का इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक भी वोट। अच्छा है, बताइए, धनुष बाण
हमारे राम जी बिना धनुष बाण के रहेंगे? बिना धनुष बाण के रह ही नहीं सकते। तो धनुष बाण पर ही बटन दबनी चाहिए। और एक जिम्मेवारी आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत भड़काने वाले लोग आएंगे, बहुत गिरगिट सियार घूमेंगे और बहुत तमाम बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों को यह दायित्व तो दिया जा रहा है अगल बगल सतर्क रहना चोरों से, अगल बगल सतर्क रहना चोरों से, कहीं अपने इस विधानसभा में सेंध न मारने पाए। और अपने आसपास पड़ोस के लोगों को समझाइए, बताइए ये देश का भविष्य तय होने जा रहा है। हमने माननीय एकनाथ शिंदे जी से कहा गाय को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए, बोले गुरुजी मैं कर देता हूं, और कर दिए। यहां वादे नहीं, यहां काम किए जाते हैं। गावों विश्वस्य मातरः है, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। गाय की रक्षा के लिए भारत में एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जो है गाय को गोराज राज्य माता का दर्जा दे दिया, घोषित कर दिया, पहला ऐसा राज्य। और संतों के जो हत्यारे हैं वो गौ हत्यारों के साथ तालमेल बना लिए हैं। पालघर में संतों की हत्या जब हुई थी, संतों के हत्यारे जो है वो गौ हत्यारों के साथ तालमेल बना लिए हैं। और हम सबका कर्तव्य है कि उनकी औकात बता दें कि तुम्हारी औकात क्या है। आज भी बाला साहब ठाकरे का जब बयान हम लोग सुनते हैं तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय एकनाथ शिंदे जी को कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की रक्षा कर लिए। विभीषण ने बहुत समझाया रावण को, जब नहीं माना तो कहा जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो मैं गलत रास्ते नहीं, मैं राम जी के शरण में जाऊंगा। विभीषण राजा बने। उसी तरह से उद्धव ठाकरे गलत रास्ते पर चले गए हैं। और ये चुनाव परिणाम, ये रिजल्ट बताएगा। हम लोग वो दिन नहीं भूल सकते हैं, पालघर में जो संतों की हत्या हुई है वो दिन हम लोग नहीं भूल सकते हैं। और मैं तुकाराम काते जी को लीजिए विजय का आशीर्वाद, ये आप लोगों की ओर से मैं दे रहा हूं। बोलो हाथ उठाओ, दे दूं कि नहीं? लीजिए लीजिए। राहुल सिवाले जी पहराइए, राहुल सिवाले जी पहराइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो तुकाराम काते जी को देखिए, हम लोग सन्यासी माने भिक्षुक हैं, तो भिक्षा में यही मांग रहे हैं कि अपने अमूल्य और कीमती महत्वपूर्ण वोट को आप धनुष बाण का ही बटन दबाइएगा। धनुष बाण, हाँ भूल मत जाइए। बस यही डंका बजेगा, कहीं कमल खिलेगा, कहीं धनुष बाण पर जो है वोट बटन दबेगी और एकदम आनंद आ जाएगा। बस थोड़ा ही दिन बाकी है, थोड़े ही दिन बाकी है। बस आप लोगों को ये करना है, सजग रहना है, अगल बगल ध्यान रखना है, इधर उधर लोग भटकने न पाए। और जो लोग गौ हत्यारे हैं, जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, उन लोगों से सावधान रहना है, उनके झूठे वादों से सावधान रहना है। और यह इस बार राम जी के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के उस सिद्धांत पर आपको धनुष बाण पर ही बटन दबाना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी जिम्मेवारी है, ये केवल तुकाराम काते जी की नहीं, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि आसपास लोगों को सजग करें, बताएं कि नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी ने बता दिया है। और हमारे यहाँ हम लोग तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी तो साफ साफ बताते हैं कि बटेंगे तो। और
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महाराष्ट्र में एक निकृष्ट आतताई औरंगजेब की जो कब्र बनी है, इसी चुनाव के बाद उसको फेंकवा देना है, खुदवा के। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की कब्र बनी है, इसी चुनाव के बाद उसको खुदवा के फेंकवा दिया जाएगा। और लोग और कुछ नहीं, सिर्फ लोग जो है भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए पश्चाताप न करना पड़े। आप लोग जो है डटे रहिए और श्री तुकाराम काते जी को इस तरह से जो है इनको इस बार जो है आशीर्वाद जनता का मिलना चाहिए कि जब वोट का रिजल्ट आए तो दूसरे लोग भौचक्के रह जाएं कि भैया सबकी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो जानी चाहिए दूसरे लोगों की। इस बार तुकाराम काते जी को जय जयकार होगी और पूरे महाराष्ट्र में जहां कमल है वहां कमल खिलेगा और जहां धनुष बाण है वहां धनुष बाण जो है रहेगा। बाकी जो लोग हैं और लोगों का कहीं भी नाम निशान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर से सरकार बनने जा रही है, भाजपा और शिवसेना फिर से सरकार बनने जा रही है। मैं आपको आज ही घोषणा कर दे रहा हूं। हमारे ज्योतिष के आधार पर जो ज्योतिष बता देती है कि अगले साल इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है, लोग एक साल पहले देखते हैं, फिर उस दिन पड़ जाता है। उसी ज्योतिष के आधार पर मैं बता रहा हूं कि फिर से भाजपा और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और बहुत अधिक मतों से भाजपा और शिवसेना के लोग जीत रहे हैं। और आपके यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। देखिए माताएं बहनें जो बैठी हैं, बस 2-4 दिन के लिए आप लोग अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ले लीजिए और अगल बगल सबको सचेत करिए और ले जाइए ऐसा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या है किसी कारण से वोट देने नहीं जा पाते हैं। अगर एक वोट भी नहीं पड़ा तो ये अच्छा नहीं, देश हित में नहीं है। इसलिए जो बूढ़े हैं उनको भी ले जाइए, जो बुजुर्ग हैं और जो रोगी हैं, मरीज हैं, उनको साधन से ले जाइए। एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा बनी हुई है और आप सब लोग आशीर्वाद दे ही रहे हैं। हमारे राहुल शिवाले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नाम से जो है राष्ट्रद्रोह की बू आने लग गई थी। इसलिए जो देश प्रेमी थे वो अपने को अलग किए, बहुत अच्छा रहा। तो आप सब लोगों का सहयोग है कि नहीं है? अगर है तो दोनों हाथ उठा के एक बार मन से आशीर्वाद दे दीजिए तुकाराम काते जी को। जय श्री राम। से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन देश से लेना देना है। नेशन इज फर्स्ट। राष्ट्र है तो हम हैं और देश को बचाने के लिए जब धर्म अधर्म पर बात आए तो हर व्यक्ति को धर्म के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। अंधेरे की औकात नहीं है कि वो सूर्य को आंख दिखाए। बस कभी कभी जब सूर्य विश्राम में चले जाता है तो अंधेरे का साम्राज्य हो जाता है। इसलिए अपने को सजग रहना है, जागते रहिए, सजग रहिए। बाकी सब अपने आप साइट लग जाएंगे, अपने आप सब किनारे हटते जा रहे हैं, सबके चेहरे उड़ चुके हैं, सबका मनोबल टूट चुका है। अब तो बहुत सारे लोग फतवा भी जारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फतवा जारी कर रहे हैं। मैंने कहा भारत में संविधान है और संविधान के दायरे में सबको रहना होगा। फतवा जारी करने वालों को समझ लीजिए, या तो फतवा छोड़ दो या तो देश छोड़ दो, और नहीं दुनिया छोड़ा दिया जाएगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।